बिरसा मुंडा की जयंती पर यानी कि 15 तारीख को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय महासम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक जनजातीय समुदाय के लोग भी हिस्सा लेंगे। इन्हें पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 4 घंटे तक भोपाल में रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो देश के पहले वर्ल्ड क्लास नवनिर्मित रेलवे स्टेशन हबीबगंज का लोकार्पण करने वाले हैं। तो वहीं पीएम के स्वागत की तैयारी में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की आगवानी, विदाई और सत्कार की 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल, मंच, विशिष्ट व्यक्तियों और आमंत्रित जनजातीय समुदाय की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल सहित सभी जरूरतों को पूरा करते हुए तैयारियां पूरी करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो राजधानी भोपाल में बना देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। और इस बीच खबर यह है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल सकता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो सकता है। एमपी परिवहन विभाग ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखने की मांग की गई। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने की भी चर्चा थी। बता दें कि रानी कमलापति भोपाल के अंतिम गोंड आदिवासी शासक निजाम शाह की रानी थी। इतिहासकारों के अनुसार 1710 के आसपास गोंड राजा निजाम शाह ने बड़ी झील के किनारे भील और गोंड आदिवासियों की बस्ती बसाई थी। भोपाल के कमला पार्क स्थित मलापति का एक महल भी है, जिसकी 1989 से पुरातत्व सर्वेक्षण देखरेख कर रहा है। तो रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन का नाम हो, इसकी मांग यहाँ पर की गई है। प्रस्ताव यहाँ पर तैयार है और अब केंद्र को फैसला लेना है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर पहले से ही हमने देखा कि किस तरीके से मांग हुई, लेकिन अब क्या लोकार्पण से पहले ये नाम बदलेगा? क्योंकि एमपी में परिवहन विभाग ने इस बाबत एक प्रपोजल तैयार किया है और जो चिट्ठी यहाँ पर भेजी गई है उसमें रानी कमलापति के शौर्य का जिक्र है। किस तरीके से उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया, उनके साहस गाथाओं का उसमें वर्णन है और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ये जो प्रपोजल है वो तैयार किया गया है और अब फैसला वो केंद्र लेगा। और आपको कुछ बड़ी बातें भी हम इसके बारे में बता देते। देखिए, हबीबगंज का ये जो रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड क्लास स्टेशन और उसके बारे में कुछ बड़ी बातें आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने विशेष तैयारियों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार ये जो स्टेशन है वो किन मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि अपने आप में ये पहला ऐसा स्टेशन है अपनी तरीके का जहाँ पर तमाम वसी सुविधाएं होंगी, चाहे वो मॉल्स को लेकर हो, इसके अलावा जो आप सुविधाएं देखते हैं आमतौर पर एयरपोर्ट्स पर, वो सुविधा आपको यहां पर मिलेगी। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नजर में हबीबगंज स्टेशन देश का पहला ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। 46,000 यात्रियों की क्षमता है, यानी कि वो यहां पर पहुंच सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इस स्टेशन की। 5 साल में भोपाल का मुख्य स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य है, यानी कि टारगेट सेट है। ट्रेन को रोकने के लिए, सफाई के लिए ऑटोमेटिक प्लांट बकायदा यहां पर बनाए गए हैं। आमतौर पर ये रेलवे स्टेशन पर उस तरीके से देखने को नहीं मिलते। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हुआ है रेलवे स्टेशन, यानी कि एयरपोर्ट पे आपको जिस तरीके की फैसिलिटीज मिलती है वो आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन के भीतर मिलेगी। एस्केलेटर हो या फिर ट्रैवलेटर हो, यहां से वेटिंग हॉल में पहुंचेंगे यात्री और उनकी सुविधा का वहां पर वेटिंग हॉल्स में तमाम ख्याल रखा गया है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वेटिंग हॉल में अगर आप हैं तो वहां से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाएंगे। वैसी सुविधा बनी हुई है कि अगर मान लीजिए ट्रेन पहुंचने में देरी है तो आप इंतजार कीजिए, वहां से डायरेक्ट आप पहुंच पाएंगे प्लेटफॉर्म पर। 900 यात्रियों की क्षमता का है वेटिंग हॉल, यानी कि एक टाइम पर इतने लोग वहां पर बैठ सकते हैं। इतनी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ वेटिंग हॉल की है। एलईडी स्क्रीन्स हैं, अनाउंसमेंट हैं और ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है ताकि जो लोग हैं वो सुन पाए। अनाउंसमेंट को लेकर जो उपकरण होते हैं वो अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल्ड है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहां पर भीतर है, इसके अलावा अस्पताल, सिनेमा, होटल सब कुछ वहां पर बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर आपको वो तमाम सुविधाएं होंगी, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर ली जाए, अस्पताल की बात कर ली जाए, सिनेमा हॉल्स की बात कर ली जाए, होटल
एस्केलेटर्स की बात कर ली जाए तो यात्री वहां पर जाकर के आराम से रुक सकेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल भी वहां पर है, और इसके अलावा वो तमाम ऐसी सुविधाएं रहेंगी जो कि आमतौर पर आपको एयरपोर्ट्स पर देखने को मिलती हैं। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। आकाश, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और इसको लेकर हमने देखा कि जब तस्वीरें सामने आई, ना केवल एमपी में चर्चा का विषय बल्कि पूरे देश में हमने देखा कि लोगों में उसको लेकर एक अलग ही माहौल था, लोगों में एक अलग ही उसको लेकर चर्चा का वो विषय बना हुआ रहा। अब उसको देश को समर्पित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं जो कि इसको तमाम स्टेशन से अलग बनाती हैं। बिल्कुल, देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, यह स्टेशन देश में चर्चा का विषय है। प्रिया, जैसा कि अभी आपने कहा, विश्व स्तरीय हाईटेक सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन को दी गई हैं। 15 नवंबर को रीडेवलपमेंट के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आ रहे हैं तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। कई मायनों में ये स्टेशन अपने आप में, प्रिया, बहुत खास है, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं वो या तो किसी एयरपोर्ट पर हैं या फिर किसी हाई फाई स्टेशन पर। यानी कि देश का सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह तैयार है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हम, प्रिया, मौजूद हैं, क्योंकि 1 नंबर प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर, उनके दौरे के मद्देनजर पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ना तो वहां गाड़ी पार्क हो सकती है, ना ही वहां से लोग एंट्री कर सकते हैं, और ना ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म से अब कोई ट्रेन गुजर रही है। कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। तैयारियां जोरों पर हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। जो ये गोल गुंबद दिखाई दे रहा है, प्रिया, यहां पर एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है, और ये एयर कॉन्कोर्स एयरपोर्ट की तर्ज पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर डेवलप किया गया है। इस एयर कॉन्कोर्स के जरिए सभी प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। यहां पर करीब 1600 यात्री एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, और इंतजार करने वाले यात्री जो हैं वो एक ही जगह से, यानी कि एयर कॉन्कोर्स से ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स को एयर कॉन्कोर्स से जोड़ दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म में, इस एयर कॉन्कोर्स में सभी तरह की सुविधाएं होंगी। एलईडी टीवीज होंगे जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। इसके अलावा इससे सीधा जब आप यहां से बाईं तरफ की ओर आते हैं तो आपको शॉपिंग मॉल मिल जाएगा, स्पा सेंटर्स मिल जाएंगे, कैफेटेरिया मिल जाएगा, सिनेमा घर भी इस स्टेशन पर मौजूद होगा। यानी कि अगर आप सफर कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेशन पर भरपूर आनंद उठा सकते हैं आप, मनोरंजन ले सकते हैं आप। जिस तरह से किसी जगह हम शॉपिंग करने जाते हैं, यहां पे आप शॉपिंग मॉल में भी पहुंच सकते हैं और सिनेमा देख सकते हैं, स्पा सेंटर्स में जा सकते हैं, कैफेटेरिया में जा सकते हैं। बहुत खास बात है, प्रिया, इसमें कि शिशु वार्ड अलग से इस स्टेशन में डेवलप किया गया है कि अगर कुछ लोग अपने बच्चों के साथ ट्रेवल करते हैं और बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो उन्हें शिशु वार्ड में सीधा भेजा जा सकता है। फर्स्ट एड की पूरी सुविधाएं दी गई हैं। जिस तरह से एयरपोर्ट पर एक्सीलेटर्स होते हैं, उसी तरह से एक्सीलेटर्स बनाए गए हैं। कई लिफ्ट लगाई गई हैं, क्योंकि ये एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है। तो अब यहां पर भीड़ पहले से अधिक बढ़ेगी। ऐसे में अगर ज्यादा लोग भी इस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर और एयर कॉन्कोर्स से अदर जगह पर जाने में ज्यादा भीड़ ना हो, आसानी से पहुंच जाएं, उसके लिए खास सुविधाएं दी गई हैं। अब बात हबीबगंज की बात करते हैं तो अब इसके नाम बदलने की भी चर्चा तेज हुई है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है। रानी कमलापति के नाम पर आने वाले दिनों में यह स्टेशन जाना जाएगा। तो एक बड़ी सौगात भोपाल के लिए है, देश के लिए गर्व की बात है। और आप वो भी बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन नाम को लेकर, क्योंकि पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की भी मांग की गई, जयभान पवैया हो या फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, लेकिन अब बाकायदा जो प्रपोजल तैयार हुआ है रानी कमलापति के नाम पर इसे किया जाए, अपने आप में ये भी बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका रही है रानी कमलापति की भी। बिल्कुल, रानी कमलापति आदिवासी रही हैं और गोंड समुदाय की अंतिम यहाँ की शासक थी जब भोपाल रियासत हुआ करती थी।
और जब नाम बदलने की बात शुरू हुई तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी चर्चा की गई, लेकिन बाद में रानी कमलापति के नाम पर सहमति बनी, क्योंकि दिन है जनजातीय गौरव दिवस का, बिरसा मुंडा की जयंती का। तो ऐसे में रानी कमलापति के नाम से इस स्टेशन का नामकरण होना एक और सौगात आदिवासियों के लिए और भोपाल के लिए हो जाता है। जिस तरह से जिक्र किया गया है कि बहुत बड़ा संघर्ष रहा है अतिक्रमणकारियों को हटाने में, क्योंकि भोपाल कभी रियासत हुआ करती थी, इस रियासत को विलय कराने में जो उनकी योगदान। ठीक है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे आकाश। और आकाश, कुछ और जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि अपने आप में ये जो स्टेशन है वो बहुत ज्यादा खास है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तो हैं, लेकिन यात्रियों का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है कि जो यात्री वहां पर पहुंचे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो वेटिंग रूम को लेकर हो, इसके अलावा मॉल्स भी फ्यूचर में यहाँ पर बनेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर। बिल्कुल, देखिए यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नंदन विश्वास है, हम चाहेंगे कि और तस्वीरें इस तरफ की दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जो नज़ारा हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म से और एयर कॉन्कोर्स तक पहुंचकर देख सकते हैं वो बहुत संभव नहीं है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे कि ये तस्वीरें दिखाई जाएं, क्योंकि सुरक्षा की बात है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसे में 1 नंबर प्लेटफॉर्म समेत जो एयर कॉन्कोर्स है वो फिलहाल बंद रखा गया है। ये देखिए, ये हम आपको 2 नंबर और 4 नंबर की प्लेटफॉर्म की जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एयर कॉन्कोर्स है और इसके ऊपर से एक अलग से एग्जिट दिया गया है, जो बीच में आपको सबवे जैसा दिख रहा है, ये एग्जिट पार्ट है जहां से 1 नंबर और 5 नंबर दोनों प्लेटफॉर्म इससे जुड़ते हैं और ये एयर कॉन्कोर्स को कनेक्ट करता है। यानी कि अगर आप एयर कॉन्कोर्स में बैठे हैं तो आप 1 नंबर की ओर भी एग्जिट कर सकते हैं, 5 नंबर की ओर एग्जिट कर सकते हैं। जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 आपको दिख रहा है, 3 से ये लेन कनेक्ट होती है, इसी तरह से सभी प्लेटफॉर्म की लाइन इसी लेन से कनेक्ट होती है और फिलहाल अभी इन्हें बंद किया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा एग्जिट और एंट्री के लिए इस स्टेशन पर सबवे भी दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से जो एयरपोर्ट की सुविधाएं होती हैं वो यहां पर मिलने वाली हैं। सबवे बहुत ही साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन बनाया गया है। इस सबवे को भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, यानी कि एक तो आप सीधा एंट्री कर सकते हैं, दूसरा आप सबवे के जरिए एंट्री कर सकते हैं और सबवे के जरिए भी एग्जिट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जब आप सबवे पर घुसते हैं तो हर प्लेटफॉर्म को जोड़ते हुए ये सबवे सीधा 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जाता है और आप जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर आप पहुंच सकते हैं। तो कई तरह से इस स्टेशन को खास बनाया गया है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर पार्किंग की भी खास व्यवस्था की गई है। प्रिया, बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं 1 नंबर की बात हो या 5 नंबर की बात हो देखने को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। देश को ये जो स्टेशन है जो कि अपने आप में बहुत आधुनिक है वो समर्पित करेंगे और पहले ही मर्तबा है जब इस तरीके से कोई विश्व स्तरीय स्टेशन बना हो देश भर में। और आकाश, आप तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम सुविधाएं हैं, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो अनाउंसमेंट्स को लेकर हो, एलईडी स्क्रीन को लेकर हो। लेकिन जरा ये जरूर बताइएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर जो कार्यक्रम होना है वो किस जगह पर होगा और उस लिहाज से क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयोजित होने वाला है, जो एयर कॉन्कोर्स की ओर रास्ता जाता है, जहां से नई बिल्डिंग में एंट्री है। उस बिल्डिंग में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने यहां पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और एसपीजी का कड़ा घेरा 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर रखा गया है। इसके अलावा राज्य पुलिस की तमाम टीमें तैयार की गई हैं। तैयारियां खास तौर पर की जा रही हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि देश के मुखिया आ रहे हैं। ऐसे में हर कोई उन्हें देखना चाहता है और हर कोई अब स्टेशन पे आना चाहता है। तो लोगों को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे तो सुरक्षा में लापरवाहियां हो सकती हैं। इसीलिए अभी फिलहाल वहां से ना ही कोई पिक एंड ड्रॉप है, ना ही कोई ट्रेन 1 नंबर की ओर से जा रही है। सभी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर से ट्रेनें अब गुजर रही हैं।
तो एक अच्छा खासा माहौल प्लेटफॉर्म एक ये नंबर की ओर आप प्रोटोकॉल्स देख होते सकते हैं हैं जो कि हम देखते हैं अक्सर वीआईपी मूवमेंट के दरमियान, और ऐसे में तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं, सुरक्षा का घेरा वहां पर कड़ा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो देखिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन, इसके बारे में कुछ और बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी और जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो नजारा आपको कैसा नजर आएगा। देखिए सबसे पहले देश का ये पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है जो कि अपने आप में बहुत खास है। इससे पहले इस तरह का कोई स्टेशन नहीं था। 46,000 यात्रियों की क्षमता है, तो कैपेसिटी के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हो जाता है। 46,000 यात्रियों की कैपेसिटी है, क्षमता है। 5 साल में भोपाल का जो मुख्य स्टेशन है वो इसे बनाने का लक्ष्य है, वो टारगेट है। इसके अलावा ट्रेन को रोकने के लिए, सफाई के लिए ऑटोमेटिक प्लांट इसमें है और ऐसी व्यवस्थाएं अमूमन हमें देखने को उस तरीके से नहीं मिलती हैं बाकी रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा हबीबगंज स्टेशन की जब बात होती है तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं और देखिए एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हुआ है रेलवे स्टेशन और इसी वजह से यही वो खूबी है जो कि इसको अलहदा बनाती है, क्योंकि ये जो है वो एयरपोर्ट की तर्ज पर इसका विकास हुआ है। एक्सीलेटर हो या फिर ट्रैवलेटर हो, इससे वेटिंग हॉल पहुंच पाएंगे यात्री, वहां पर इसकी भी तमाम सुविधाएं दी गई हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा वेटिंग हॉल से सीधे आप प्लेटफॉर्म पहुंचेंगे, यानी कि आप आसानी से वहां पर पहुंच पाएंगे। इसको लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तैयारियों को लेकर हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे वक्त